राम राम किसान भाइयों। बाबा जग्गू की कृपा से हम सभी ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। आज हम अपने YouTube पे चैनल पे आपको एक और कलम, एक और चीज़, एक और बूटे के पौधे के बारे में बताएंगे, जिसे एक आसान और सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है, जो बरसात के स्टार्टिंग दिनों में ही लगाया जा सकता है। हम आपको बताएंगे गलगल के बारे में, जो गलगल की तरह से लगाते हैं। कि गलगल का बीज तैयार करते हैं, कि गलगल की कलम को ज़मीन में रोप के तैयार करते हैं। दोस्तों, बागवानी भाइयों और किसान भाइयों, हमने इस तरीके को अपने लगभग 3-4 साल के एक्सपीरियंस से आजमा के देखा हुआ है, और हर बरसात के स्टार्टिंग दिनों में इसे लगा के देखा हुआ है। इसे बड़े आसान तरीके से लगाया जा सकता है। आपने क्या करना है, एक गलगल की लगभग 1 साल पुरानी कलम को लेना है, काट काट लेना है, और ऊपर से देख लेना है कि वो अपनी कॉम्पर वगैरह छोड़ने वाली हो। और इस तरीके से कुछ जिसे हम बोलते हैं कुछ लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो सख्त भी हो, ताकि इससे जब हम ज़मीन में बोएं तो इससे जड़ें बड़े आसानी से निकल सकें। अभी जड़ें निकालने के लिए जो हमने अपना तरीका लगाया था, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टहनी की एक तरफ से एक इस टहनी का छिलका लगभग थोड़ा थोड़ा उतार देते हैं, जिसे हम एक दराटी के माध्यम से भी उतार सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस तरीके से जहाँ पे शरीर पे चोट लगेगी, घाव भी वहीं पे बढ़ता है। हम इसे एक प्रकार से एक साइड से चोटिल कर देंगे। और होता क्या है कि जब ये चोटिल होने के बाद, अभी नमी के मौसम में, ये जब गलगल का बूटा अपने घाव को भरेगा, तो इसमें कुछ मिट्टी अंदर जाएगी, कुछ मिट्टी में इसकी जड़ें जाएंगी, और इस तरीके से ये मिट्टी से अपना पानी सोखने लग पड़ेगा, मिट्टी से अपना पानी लेने लग पड़ेगा, और घाव को बढ़ते बढ़ते हमारा गलगल का पौधा भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, हाँ, इसमें एक ध्यान रहे कि हमने जब छीलना है तो इसकी टहनी को नहीं छीलना है, हमने इसके एक साइड के, सिर्फ एक साइड के छिलके को ही छीलना है। और इसे बड़े आसान तरीके से, हमने किसी औजार की मदद नहीं ली, किसी ऐसे औजार की मदद नहीं ली जो आपको बाज़ार से लाना पड़े और काफ़ी महंगा भी पड़े। ये बूटा आपने गलगल का, और जो हमने पहले आम के बूटे लगाए हैं, उसे बड़े आसान तरीके से कीजिए। आप बाज़ार में जाएंगे तो गलगल का और आम का बूटा आज की डेट में 250 या 300 रुपये में मिल रहा है, जो काफ़ी ही महंगा है। और उसकी जो जड़ें काट दी गई होती हैं, और लगने उस बूटे को चलने की भी कोई गारंटी नहीं होती। इस बूटे को आपने इस तरीके से, आपने अगर कोई भी गुठली तैयार करते हैं, हमारे तरीके से गलगल को तैयार करते हैं, तो हम 100% आपको कह सकते हैं कि जो 200-250 रुपये का बूटा है, आपको बिना किसी खर्च 2 रुपये के ब्लेड और छोटे मोटे लिफाफे से ही तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से हमारे कोई बागवान भाई नर्सरी लगाना चाहता है तो उसे अपने रोज़गार के रूप में भी प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे सिंपल तरीके से। एक कुदाली सी लेनी है, हमारे पास इस वक्त कुदाली नहीं है, हमने एक बांस की डंडी से ही ज़मीन को छेद करना है। दोस्तों, इस तरीके से आपने देख लेना है, जितनी भी टहनी आपने उसमें छिलका उतारा है, उतनी ही टहनी के लिए आपने एक कुदाली की सहायता से एक छोटा सा छेद निकालना है। थोड़ा सा ध्यान रहे कि इस छेद के आसपास में कोई भी पत्थर वगैरह ना हो। जितने कम पत्थर होंगे उतनी ही जल्दी। अभी हमने जो जख्म डाले हैं, इसे हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि जिस चीज़ पे घाव होगा, वहीं पे ही घाव भरने के लिए नई नई चीज़ उगती है। हमें घाव होगा तो हमारी उसी घाव को भरने के लिए हमारा मांस जो बढ़ेगा। ऐसे सिंपल हाथ पे कहीं भी घाव नहीं भरने वाला, हमें घाव देना ही पड़ेगा टहनी को, उसके बाद ही टहनी चलने के लिए तैयार होगी। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में और इस समय में गलगल की इतनी कीमत है, इतनी डिमांड है कि आने वाले समय में गलगल आप एक गलगल एक संतरे की कीमत और नींबू की कीमत के बराबर जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि ये गलगल जितनी भी जगह घेरता है, अगर उसे कोई बागवानी भाई किसी भी व्यक्ति को 10 रुपये किलो के हिसाब से भी बेचता है, तो वो भी उस बागवानी भाई की उतनी ज़मीन का
काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। एक गलगल के स्वस्थ पौधे पे लगभग 1 से 2 या 3 क्विंटल तक गलगल भी लग जाते हैं, जिससे आपको अच्छी इनकम का सोर्स मिल जाता है। आने वाले समय में हमारी जो देसी चीज़ें हैं उन्हीं की ही अधिक से अधिक कीमत होगी, और जो अंग्रेजी तैयार की गई चीज़ें हैं उन्हें बाज़ार में कम ही रेट मिलते जाएंगे, क्योंकि आने हमारे देसी चीज़ों का ज़्यादा कीमत होती है। दोस्तों, बागवानी भाइयों और किसान भाइयों, इस तरीके से हम आपको सिंपल तरीके से और भी बागवानी और किसानी के बारे में बताएंगे। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और हमारी इस ज़रूरत भरी वीडियोज़ को आम जनता तक, गरीब भाइयों तक, खासकर हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि युवा भाइयों आप भी करें, और जो आपके गरीब भाई हैं उनको, गरीब भाई हैं, किसान हैं, उनको ये बताएं। बच्चे अपने माँ बाप को बताएं कि पापा जी, मम्मी जी, बाबा जी, इस तरीके से भी कलम हो सकती है, गलगल को उगाया जा सकता है, नींबू को उगाया जा सकता है, संतरे को उगाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।